हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी एक रोहित नाम के लड़के के संघर्ष की कहानी है। रोहित एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा एक बच्चा होता है, जिसके पिता का देहांत बचपन में ही हो जाता है। इसलिए पिता की शक्ल से वो भूल चुका होता है और जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने घर की बहुत सारी परेशानियां और चैलेंजेस को फेस करता है। पिता के जाने के बाद हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है और परिवार में कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता और पूरे परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रोहित को मिला के चार चार भाई बहन होते हैं और उसके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं होता और एक भरा पूरा परिवार छोड़ के उनके पिता का देहांत बचपन में ही हो जाता है। पिता के जाने के बाद रिश्तेदार और नातेदार बहुत ज़्यादा माँ को परेशान करते हैं, माँ को सताने लगते हैं, माँ का मजाक उड़ाते हैं और इसी के साथ वो उनको हतोत्साहित भी करते हैं और कहते हैं कि शहर छोड़ के गांव चले जाओ अपने 4 बच्चों को लेके, यहाँ कौन तुम्हें पालेगा, कौन पोसेगा। बट माँ सोचती है कि नहीं, गांव में मेरे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है और माँ डिसाइड करती है कि मैं शहर में रह के ही अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और बड़ा आदमी बनाऊंगी। इसी के साथ जीवनचर्या आगे चलती है। अब घर चलाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उधर पड़ोसियों का ताने मारना, टॉर्चर करना, यहाँ तक कि पड़ोसी इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि वो रोहित एंड उनके परिवार की बिजली भी काट देते हैं। पर इन सब चैलेंजेस और परेशानियों के बाद भी रोहित की माँ की हिम्मत नहीं टूटती और वो डिसाइड करती है कि क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए बाहर जाकर नौकरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा और मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा पीछे से। इसलिए वो घर पर ही किराने की दुकान खोलने की डिसीजन लेती है कि मैं घर से ही किराने की दुकान चलाऊंगी। अब यहाँ पर उनके पड़ोसी भगवान बनकर उनके सामने आते हैं और सब पड़ोसी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके रोहित की माँ को दुकान के लिए उधार दे देते हैं, जिससे रोहित की माँ की दुकान स्टार्ट हो जाती है। अब लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आने लगती है क्योंकि रोहित के घर की लाइट काट दी होती है, तो माँ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो माँ चिमनी पे ही खाना पका के अपने बच्चों को जैसे तैसे खाना खिलाती है और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने बच्चों को उसने स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर पड़ोसियों ने फिर से एक बार दया दिखाई और सभी पड़ोसियों ने माँ को थोड़ी सी बिजली प्रोवाइड कर दी। कहते हैं ना, जब कोई काम नहीं आता तो पड़ोसी बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पर पड़ोसियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया और इस तरीके से उनकी जीवनचर्या वापस पटरी पे आने लगती है। रोहित के 2 बड़े भाई रोहन एंड सोहन, वो भी माँ के साथ हाथ बटाने लगते हैं और परिवार की स्थिति अच्छी ना हो पाने के कारण वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और माँ को दुकान चलाने में पूरा सपोर्ट करते हैं। अब धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। रोहित और उसकी बहन स्कूल जा रहे होते हैं, सब पढ़ाई कर रहे होते हैं, सब बढ़िया से चल रहा होता है। थोड़े टाइम के बाद उसके भाई सोहन की शादी हो जाती है और शादी के बाद फिर दोनों भाई, अब वो दुकान से उतना खर्चा नहीं निकल पा रहा था, तो दुकान को बंद करके दोनों भाई एसटीडी पीसी ओपन करते हैं और इस तरीके से अपने घर की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। थोड़े टाइम के बाद सोहन एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करने लगता है और सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है। 3 महीने जॉब करने के बाद वो किसी फ्रॉड केस में फंस जाता है और उसके कारण उसको जेल जाना पड़ता है। अब रोहित को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, फिर भाई से जेल में मिलने जाना, ये सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है और वो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ने का मन बना लेता है। कोर्ट कचहरी की भाग दौड़ी के बाद 3 महीने के संघर्ष के बाद उनका भाई सोहन घर आ जाता है। भाई को देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और सब वापस से परिवार, हंसता खेलता परिवार बन जाता है। लेकिन इधर रोहित डिसाइड कर चुका होता है कि अब वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करेगा। हालांकि सब लोग रोहित को बहुत सपोर्ट करते हैं, कहते हैं तू टेंशन मत ले, हम दोनों भाई मिलके सब संभाल लेंगे, तू पूरा अपना पढ़ाई पे फोकस कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन घर की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए वो पढ़ाई छोड़ने का मन बना लेता है। अब कुछ टाइम के बाद रोहित की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वापस से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और माँ लंबी बीमारी यानी 4 साल तक बीमारी से लड़ते लड़ते भगवान को प्यारी हो जाती है। माँ के जाने के बाद फिर से हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है और पड़ोसी वापस से तानाकशी करने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही इन लोगों की सफलता, छोटी छोटी प्रगति को देखकर जल फूंक रहे होते हैं। तो अब वापस से वो इन परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन रोहित ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। माँ के जाने के बाद वो बहुत अकेला फील करने लगा। वो ज़्यादा दोस्तों से भी बात नहीं करता था। घर भी पूरा बिखरा बिखरा सा हो गया था और वो बुरी संगति में पड़ गया। और वो जो भी कुछ कमाता था वो सारा दारू में खर्च कर देता था। उसको शराब की आदत लग गई। अब वो बिल्कुल एक निर्जीव लाश की तरह ही, जीवित होते हुए भी निर्जीव लाश की तरह रहता। दिन में काम करता और रात में वो ड्रिंक करता। अब ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से हताश निराश हो गया। एक दिन अचानक से फेसबुक पे उसको एक फ्रेंड मिलती है और उसकी फेसबुक फ्रेंड से दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे लड़की के जीवन में आने से दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चलता और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उस लड़की के ज़िंदगी में वापस आने से रोहित का वापस से भगवान पर विश्वास आना शुरू हो जाता है और लड़की के कहने पर रोहित की ड्रिंक की आदत भी कम हो जाती है। और धीरे धीरे रोहित ने डिसाइड किया कि वो अपनी ड्रिंक की हैबिट को पूरी तरीके से छोड़ देगा। तो इस तरीके से रोहित के अंदर पॉजिटिव सुधार आने लगते हैं। अब रोहित अपने आप को कुछ प्रूव करना चाहता था। प्यार, दोस्ती प्यार में बदला और प्यार की बात कब शादी तक पहुंच गई रोहित को पता ही नहीं चला। और एक दिन उस लड़की की माँ ने रोहित को अपने घर पर बुलाया और जब रोहित घर पर पहुंचा तो पहली बात तो माँ को पसंद नहीं था कि रोहित जो लड़की है वो किसी बेरोजगार व्यक्ति से या कुछ ऐसे व्यक्ति से के साथ शादी करे जिसकी कमाई का कुछ ठीक से अता पता ना हो। तो रोहित भी कुछ खास नहीं करता था और उसकी माँ ने अपनी लड़की का हाथ रोहित को देने से मना कर दिया, यानी शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको रोहित पसंद नहीं आया था। और इधर रोहित के घर पे भी इस शादी को लेके काफ़ी बवाल हुआ। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी करेंगे और दोनों शादी करके एक घर में रहने लगते हैं। अब रोहित अपनी लाइफ में वापस से कुछ करना चाहता है तो वो यूट्यूब पे सर्च करता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकूं, कुछ पैसे कमा सकूं। तो वहीं से उसको वीडियोग्राफर बनने का आइडिया क्लिक होता है और वो YouTube की मदद से ही सीख सीख के 2 साल में एक बहुत अच्छा वीडियोग्राफर बन जाता है और उसको अब बड़े बड़े लोगों के प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं। 2 साल के बाद रोहित अपने शहर का बहुत अच्छा वीडियोग्राफर बन जाता है। साथ में उसको छोटी छोटी कविताएं लिखने का भी शौक होता है, तो जब भी टाइम मिलता है वो छोटी छोटी पोएम्स भी लिखता है। इस तरीके से उसने 2 साल बाद अपना वीडियोग्राफर और कंटेंट राइटिंग का प्रोफेशन स्टार्ट किया और 8 साल अपने प्रोफेशन को पूरी जी जान से देने के बाद बहुत ही अच्छा वीडियोग्राफर और कंटेंट राइटर बन गया और उसका काम चल पड़ा और उसकी लाइफ पटरी पर आ गई। तो फ्रेंड्स, आज रोहित की शादी को 12 साल हो चुके हैं और उनके पास एक बच्चा भी है और एक हंसता खेलता परिवार है। आज रोहित के पास जरूरत से ज़्यादा सब कुछ है और वो सब कुछ है जो उसने सोचा भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज रोहित लोगों को भी इंस्पायर करता है और वो लाइफ में यही मैसेज देता है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे, हम कई बार गिरेंगे, कई बार संभलेंगे, लेकिन हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए। हम जो चाहें वो सब कुछ पा सकते हैं अगर हम स्ट्रांगली डिसाइड कर ले और उसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड हो जाए तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी, रोहित की रियल लाइफ स्टोरी पसंद आई होगी। मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसी मज़ेदार रियल लाइफ स्टोरीज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में।